मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जन जन तक इसको पहुंचाने का हम सब मिलकर प्रयास करें। पूरे हिंदुस्तान में रामलला की धूम मची है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनि सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगरु समारहु चारिहु पासा। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बीतान बनाए, सिर धरि बचन चले रचु पाए। पठये बोली गुनी तिन नाना, जे बीतान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह किन्ह अड़म्भा, बिरचे कनक कदली के खंभा। हरित मनिन के पत्र फला, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र यति, मनु बिरंचि कर भूल। बेनु हरित मणि मैं सब किन्हे, सरल सपरब पढ़हि नहीं चिन्हे। कनक कलिता यही बेली बनाई, लखी नहीं पढ़ई सपड़ न सुहाई। तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बीच बीच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोड़ी पची रचे सरोजा। किए भृंग बहु रंग विहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़िका काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। चौके भांति अनेक पुराए, सिंधुर मणि में सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोड़ी। हेम बौर मरकत धबड़ी, लसत पाट में डोरी। रचे रुचिर बड़ बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाइन बरनि विचित्र बिताना। जहि मंडप दुलहिन बैदेही, सो बरनै असी मति कवि केही। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जहीं तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। बसई नगर जही लक्ष्य करी,
कपट नारी बड़ बेसु, तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद सेसु। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए और पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नागबेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोड़कर और पच्चीकारी करके इसके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुरंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिखे खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहज ही स्वभाव ने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोड़कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमड़ बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुण के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुरी की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकचाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम। मित्रों, नमस्कार।